आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फरमा रवाए मिस्र का ऐलान ईमान और नाम की तब्दीली और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का भेस बदलकर शहर के हालात का जायज़ा लेना। एक कहान बानोती के पास जाता है और कहता है, अगर जुज़ारसिफ को बरतरफ ना किया तो हम उसे सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। बानोती कहती है, जो चाहे है करो, मगर मुझे इसके बीच में ना लाओ। बानोती की खास खादमा ये बात सुन लेती है और भागती हुई हातम उनकी बीवी को सारा वाक़या सुनाती है। बानो नफरीन भागती अपने खामद के पास जाती है और कहती है, दरूद हो मेरे खुदा, आपको डिस्टर्ब करने की माज़रत चाहती हूँ। तो फरमा रवाए मिस्र कहता है, मैं खुद एक तवाना और मजबूत खुदा की तलाश में हूँ। ऐसे में बानो नफरीन मुझे अपना खुदा समझती हैं। फिर वो सारा वाक़या बताती है। तो फरमा रवाए मिस्र बहुत परेशान हो जाता है और जल्दी से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हाज़िर होने का हुक्म देता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दावत पर एक अल्लाह और पैगम्बर खुदा पर ईमान ले आता है और अपना नाम बदलने की ख्वाहिश करता है। हुतमून कहता है, मैं माउन और माबद माउन से बेजार हूँ, मैं आतून यानी एक खुदा पर ईमान लाता हूँ। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से पूछता है, क्या मैं अपना नाम आखनातून एक खुदा का बंदा रख सकता हूँ? आप अलैहिस्सलाम इस नाम को पसंद फरमाते हैं और मशवरा देते हैं, आप एक दावत का इनाकात करें, इसमें अपने नाम और आइन की तब्दीली का ऐलान करें। ये ऐलान कानों पर बिजली बनकर गिरेगा, क्योंकि आइन की तब्दीली माउन के मर्तबे को कम कर देगी। फिर फरमा रवाए मिस्र कहते हैं, फिर तो हमें अपने महल को माबद माउन से खाली करना होगा और मेरी बीवी बानो नफरीन को भी खुदा यकता पर ईमान लाना होगा। बिनारूस कहता है, इस तरह तो जनाब युजारसिफ के लिए खतरे और बढ़ जाएंगे। कहनान इसका जिम्मेदार जनाब युजारसिफ को ठहराएंगे। मगर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फिक्र ना करें, अल्लाह मेरी हिफाजत करेगा। फरमा रवा कहता है, अल्लाह अपने पैगम्बर की हिफाजत करेगा, हम अपने पैगम्बर की। अल्लाह हमें आपकी हिफाजत से बरीउल ज़िम्मा नहीं करार देता। फरमा रवा हुक्म देता है, युजारसिफ को हरगिज़ तन्हा ना छोड़ा जाए, ये जहाँ भी जाए कोई मुहाफिज इनके साथ होना चाहिए, बिलखसूस जब ये कसर से बाहर तशरीफ़ ले जाए। सालाना आइनी दिन के मौके पर एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया जाता है। तमाम कहनान और अशराफ मिस्र को मदऊ किया जाता है। आखनातून हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और अपनी फैमिली के साथ तशरीफ़ लाते हैं। सब उनकी ताज़ीम के लिए झुकते हैं। वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ देखती हैं तो आप उन्हें ऐलान करने का इशारा करते हैं। सिपहसालार हूर और बाकी लोग कहते हैं, आज इनके सर और जिस्म पर अज़मत आमून नहीं है। मिस्री रवाज के मुताबिक फरमा रवा के ताज पर और हाथों में आमून की ताज़ीम के लिए ख़ास इक्विपमेंट होते थे, जिससे ये जाहिर होता था कि वो आमून बुत के पुजारी हैं। मगर आज ना उनके ताज में वो अलामत थी और ना हाथों में। फिर वो एक तारीखी खताब करते हैं, आज का दिन मिस्र के खुदाए अजीम आमून के साहिब कुदरत होने का दिन है। आज के दिन खुदाए अजीम आमून ने मिस्रियों के कदीमी खुदा लात को एक मुकाबले में शिकस्त दी। यूं मिस्र का अजीम खुदा करार पाया। पहले हर साल मिस्री इस दिन को मुकद्दस गर्दानते थे और फरमा रवाए मिस्र एक मखसूस आइनी मरासम का इनअकाद इस रोज़ करते थे। आमून के मुजस्मे की यहाँ मौजूदगी भी इसकी वजह है। लोग सरगोशियाँ करते हैं और फिर आप फरमाते हैं, चंद सवालात आपके जहन में उठ रहे हैं। लबासे रस्मी ज़ेबतन क्यों नहीं किया? आमून के आगे दोजानों क्यों नहीं झुका? और क्यों आकर महराब आमून को गुस्ल नहीं दिया? जवाब वाज़ेह है, मैं आज से आमून की प्रस्तिश नहीं करता और खुदा यकता पर ईमान का ऐलान करता हूँ। कहनान और दरबारियों में एक हलचल मच जाती है। उनकी वालदा भी बहुत परेशान होती है। सिपहसालार हुतमून कहता है, मैं जानता था युजारसिफ अपना काम कर दिखाएगा। आप फरमाते हैं, मैं एक अल्लाह पर ईमान लाता हूँ, मुझे मर्द में मिस्र के लोगों के ईमान से कोई गरज नहीं है। उनकी वालदा फिर भरी महफिल में उनको डांटती है तो वो अपनी वालदा को गुस्से से कहती हैं, बस कीजिए और बैठ जाइए। और कहती है, आप कहनान इस मुजस्मे को यहाँ से बाहर ले जाएं। कसर को अब इसके मुजस्मे की कोई ज़रूरत नहीं है। माबद माउन को भी बंद कर दिया जाए। आज से ये कसर माउन और माबद माउन से पाक होगा। कहनान मुजस्मे को नहीं उठाते तो फरमा रवा गुस्से से बोलते हैं, सुना नहीं आपने? फिर वो अपने हाथों से मुजस्मे को धक्का देते हैं तो कहनान जल्दी से आगे बढ़कर उसे थाम लेते हैं। कहनान आज़म उसीले अंदाज में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और फरमा रवा को देखता है और फिर कहता है, आमून की लानत हो तुम पर, आमून की लानत हो तुम पर, नफरीन हो तुम पर। वो कहता है कि आमून, तुम
तुम सब लोगों से बदला लेकर रहेगा, और मुजस्मे को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। रवाए मिस्र मुखातिब होते हैं, मोअज़्ज़ज़ अकाबरीन मिस्र, आज से मैं खुदाई यकता की परस्तिश का ऐलान करता हूँ और अपना नाम आमून खुब से बदलकर आखनातून रखता हूँ। हर खासो आम में ऐलान कर दिया जाए, आज से फरमारवाए मिस्र का नाम आखनातून है, यानी एक खुदा की परस्तिश करने वाला। मेरा नाम आमून हुब तब तक था जब तक मैं आमून की पूजा करता था, लेकिन अब मैं इसकी परस्तिश नहीं करता। कहनान कहते हैं आमून ये जिल्लत बर्दाश्त न करेगा और उनसे बदला लेगा। इधर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने तमाम साथियों को तलब करते हैं और फरमाते हैं तुम लोगों के ताबुन के बगैर हम मिस्र को इतने बड़े खतरे से नहीं निजात दिला सकते। सब लोग ताबुन का वादा करते हैं। आप अलैहिस्सलाम उन्हें मरदमशुमारी के तरीके सिखाते हैं। मालिक इब्न ज़र को महसूल इकट्ठा करने की जिम्मेदारी सौंपते हुए हदायत फरमाते हैं महसूल सिर्फ सरवतमंदों से लिया जाए, गरीबों और फुकरा इससे मस्तशना होंगे। मालिक इब्न ज़र खदशा जाहिर करते हैं कि कुछ लोग महज महसूल बचाने के लिए अपने आप को फुकरा जाहिर करेंगे, तो इन हालात में क्या किया जाएगा। तो आप अलैहिस्सलाम खुद हर गांव हर गली में जाकर लोगों की हालत का जायजा लेने का फैसला करते हैं और फरमाते हैं उम्रा किसी को नहीं पहचानते, मगर फुकरा अपने जैसों को भी पहचानते हैं और उम्रा को भी फुकरा से मालूमात हासिल की जाए। जुलेखा तमाम वक्त अकेली बैठी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद करती रहती है। जुलेखा के महल का फैसला रोदामोन महल में आकर जुलेखा को फरमारवा की आइन और नाम की तब्दीली की खबर देता है और बताता है कि आमून ने अपना नाम आखनातून रख लिया है। जुलेखा कहती है आतून तो खुदाई यकता को कहते हैं, आखनातून यानी खुदाई यकता की परस्तिश करने वाला। ये सब यूज़ारसिफ की वजह से हुआ, जो भी यूज़ारसिफ से मिलता है उसका हो जाता है। कारिमा कहती है कोई सोच भी ना सकता था कि एक गुलाम और अजीमुशान मिस्र की हुकूमत की भाग दौड़ उसके हाथ में आ जाएगी। कसर के बाहर नीनोफर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए ताक लगाए बैठा था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भेस बदलकर मालिक इब्न ज़र के साथ गरीब बस्तियों का मुआयना करने जाते हैं। वो देखते हैं शहर में बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं, वो हर तरह की आसाइशों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन लोगों से 5% हिस्सा बतौर महसूल वसूल करना होगा। फिर गरीब लोगों की हालत ज़ार देखते हैं जो बहुत तंगदस्ती से ज़िंदगी गुजार रहे थे, फिर बहुत अफसुर्दा हो जाते हैं और फरमाते हैं जिस शहर में यूसुफ की हुकूमत हो वहाँ लोग इस तरह की ज़िंदगी गुजारे, अल्लाह मुझे बख्शे ना अगर मैं इनकी हालत पर राज़ी रहूँ। मैं इनकी हालत ऐसे बदलूँगा कि हाकिम महकूम जाबर मजबूर ज़ेरे दस्त ज़बरदस्त हो जाएंगे, बाला और नीचे तबके वाले अपनी अपनी जगह बदल लेंगे और सब बराबर हो जाएंगे। जब कसर पहुँचते हैं तो लोगों का एक हजूम आपका मुंतज़िर होता है। लोग बाज़िद थे कि वो जनाबे यूज़ारसिफ से मिले बगैर ना जाएंगे। इतने में आप तशरीफ़ ले आते हैं। आपने चादर से अपना चेहरा छुपा रखा था। जब आप नकाब हटाते हैं तो लोग आपको बताते हैं हमारी बहू बेटियों को कहनान उठाकर ले गई हैं और हमारे बच्चों को ज़बरदस्ती गुलाम बनाया जा रहा है। आप उनकी बातें सुनने में मसरूफ़ थे कि नीनोफर पीछे से आप पर कातिलाना हमला कर देता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कातिल अपने मंसूबे में कामयाब होता है या नहीं। हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। नबी खुदा की कहानी को शेयर करके आगाही दीन में अपना हिस्सा डालें। कमेंट सेक्शन में बताइए आप कहाँ से देख रहे हैं। सी यू नेक्स्ट वीडियो। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।